जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ है भाई? बताओ भाई। चलो, बहुत बढ़िया बात है भाई। राधे 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 राधे। सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार बताइए ऑडियो वीडियो कैसा है, क्लियर है? बताइए जल्दी से। बढ़िया है भाई, हाँ जी, मेरा भी सब बहुत बढ़िया है। आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग का सब कैसा चल रहा है, बताइए। राम राम जी, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है मेरे भाई नंबर सिस्टम? कैसा लग रहा है आपको फैक्टर? पढ़ने में मज़ा आ रहा है? बताइए, आनंद ले रहे हैं आप? बोलिए भाई। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग भाई। बढ़िया लग रहा है सर, मज़ा आ रहा है। ऑल क्लियर भी है, चलिए सब क्लियर भी है और मज़ा भी आ रहा है, तब तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हैं? चलिए, इंटरेस्टिंग है नंबर सिस्टम सर, बहुत मज़ा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाइफ कैसी है? हाँ, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे सब बहुत बढ़िया हैं। खुश रहते हैं, आपस में मस्त रहते हैं। बस सुबह सुबह थोड़ा मैं उठ जाता हूँ तो परेशान हो जाते हैं। बच्चे बोलते पापा आप इतना पहले उठ जाते हो, बताओ हमें भी डिस्टर्ब करते हो। क्या करें अब, बताइए। सब हो रहा है, जीवन में चल रहा है। ठीक है। अभी तो बच्चों का जब स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो हमको और पहले उठना पड़ेगा तैयार करवाने के लिए उनको। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा अभी, बट ठीक है, देखेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, तुम्हारे फूफा चला रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास। वहीं पढ़ा रहे हैं शिवानी सिंह हैं। तुम्हारे फूफा आए थे पढ़ाने यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास। अनपढ़ गंवारों वाली हरकतें करते हो, बताओ। लाइव दिख रहा है फिर भी बोलोगे रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, तो शुरुआत किया जाए मेरे भाई आगे का। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है फिर, आ जाइए। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर जो है दो भाग पढ़ चुके थे, और टाइप नंबर 3 हमें पढ़ना था। और टाइप नंबर 3 में सबसे पहले हम आपको बता दें, ये नहीं सवाल हमारा यहाँ पर, ये वाला सवाल जो है 17 नंबर नहीं, 17 नंबर को आप अगर होल्ड पे रखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको आप होल्ड पे रखिए और उसके बाद में आप जो है यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए, 18 वाला। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 544। 544 के सारे फैक्टर्स का मेरे भाई यहाँ पर क्या बताना है? तो यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है। हमने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिया, यानी यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या। हमने सम ऑफ फैक्टर पढ़ लिया, यानी गुणनखंडों का योग हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मानो कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो कोई संख्या हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 6 है। ठीक है। अब अगर ये 6 देखोगे तो 6 हमारा किस किस से कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहते हैं, सारे के सारे गुणनखंडों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई सबको एक बार मल्टीप्लाई करो। सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 6 और 2 × 6, यानी यहाँ पर एक बार 6 और 2 बार 6। 6 कितनी बार बना? तो 2 बार। तो इसमें क्या होता है, एक जादू देखने को मिलता है। और जादू यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इसके जितने भी फैक्टर होते हैं ऊपर में उसका आधा पावर आता है। अगर इसके 4 फैक्टर हैं तो पावर में कितना आएगा? 2 आएगा। अगर इसके 6 फैक्टर होंगे तो पावर में कितना आएगा? 3 आएगा। अगर इसके 10 फैक्टर होंगे तो पावर में कितना आएगा? तो इतना आएगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जब भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहते हो, क्या चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यहाँ पर, तो किसी भी संख्या का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहते हो तो याद रखना, जो भी संख्या है, ठीक है, उसके पावर में नंबर ऑफ फैक्टर का क्या कर दो? आधा कर दो। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर निकालो और उस संख्या के पावर में क्या कर दो? आधा कर दो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी जानकारी है और एक बेसिक सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए क्या कहा गया, 544 का कहा गया। तो सबसे पहली बात 544 है। अब ये 544 को ज़रा तोड़ो मेरे भाई, ये किससे जाएगा? 4 से जाएगा। 4 एकम 4, 14 हो गया। 3 बार में मेरे भाई कितना हो गया मेरे भाई? 12।
और इतनी बार में। इसको भी हम 4 से कर सकते हैं, या एक काम करो 16 से ही करो इसको। तो 16 से मेरे भाई तुम्हारा 3 बार में 48, ठीक है, और फिर 4 बार में 64 हो जाएगा। ये जो है 16 मतलब फिर से 16 जो है 2 का पावर कितना है, 4 है, और ये 2 इंटू 17 है। तो हमारे सामने 2 का पावर ये 5 और इंटू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये हमारा है। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो गुणनखंडों की संख्या में 5 पावर में है तो एक बढ़ा दो 6 कर दो, ठीक है, और पावर में 1 है तो एक बढ़ा दो 2 कर दो, यानी कितना हो जाएगा 12। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12। फैक्टर की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, 12। अब फैक्टर की संख्या जो हमारे सामने 12 आ गई, तो जो हमारा उत्तर होगा वो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, जो संख्या मेरे भाई तुमने ली है उसमें नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, यानी यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा, आधा, और 12 का आधा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 544 का पावर 6, और 544 का पावर 6 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, अगला सवाल आप लोगों के लिए है मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हमारे यहाँ पर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। 1800 के सारे गुणनखंडों का यहाँ पर जो गुना है वो गुणनफल बता दीजिए कितना होने वाला है। तो सबसे पहले 1800 को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम 1800 को तोड़ते हैं तो हम 1800 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे सर ये 18 है, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और सर 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो का मतलब 2 बार 2, और उसके बाद में 2 बार हमारा 5 हो जाएगा। 2 कुल मिलाकर के कितनी बार, तो 2 कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 3 बार। 3 हमारा कितना बार, 3 हमारा मेरे भाई यहाँ पर 2 बार। 5 हमारा कितना बार, 5 हमारा मेरे भाई यहाँ पर 2 बार। ये पूरा पूरा हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, बना देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या कहा गया, तो अब उसके बाद हमसे कहा गया प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हमारा कितना होगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में हम 3 में 1 बढ़ा देते हैं 4 आ जाएगा, 2 में 1 बढ़ा देते हैं 3 आ जाएगा, 2 में 1 बढ़ा देते हैं 3 आ जाएगा, कुल मिलाकर के 36। तो पहले तो हम प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, पहले हम सीधा सीधा नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारा इतना आ गया। अब हम बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताने के लिए जो संख्या है हमारे सामने, जैसे कि 1800 है तो इसके पावर में क्या करो, 36 है, तो 36 का मेरे भाई क्या कर दो, आधा, और 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 1800 का पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, सर पोल क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, समझ में आ गया बात यहाँ। चलिए आ जाइए। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है एक सवाल हमारा यहाँ पर ये था, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, 17 नंबर। अच्छे अच्छे लोगों से मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल नहीं बनता। मैंने कहा ना कि इजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो, हर लेवल का क्वेश्चन आपकी शीट में दिया गया है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये बच्चों समझने में बहुत कष्टदायक है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे, जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार इतना छोटा सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहली बार ये क्वेश्चन जब बच्चों के सामने है ना, बहुत बच्चे असमर्थ हो गए इसको बनाने में, बना ही नहीं पाए, ठीक है। इतने शानदार लेवल का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। मान लीजिए जब सर फॉन्ट काम नहीं करता ना, खाली चूज़ द करेक्ट आंसर करके ऑप्शन दे दिया करिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे दीजिए और वैसे दे दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 वहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है। चलिए 17 मिसिंग है, वहाँ 17 लिखिए। तो अब मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को लेकर के, ये कभी सवाल हमारे CDS में पूछा गया था और अभी जो है आप लोगों के पेपर में है, तो हम देखते हैं क्या कहा जाएगा। एडवांस मैथ में लगभग आप जो क्वेश्चन देखोगे ना, वो CDS के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एडवांस मैथ में बाकी नॉर्मल एग्ज़ाम्स के मुकाबले मैं CDS के क्वेश्चन को ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि उससे लगभग हर बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी एग्ज़ाम्स में उतना अभी लेवल चल नहीं रहा है एडवांस मैथ का, बट CDS में तगड़ा लेवल चलता है, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए 6 हो गया, अब 6 का जो हो गया मेरे भाई फैक्टर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 6। तो एक सवाल तो ये बनता है कि आप सम बताओ, तो सम बताते हैं ना, तो सम बताने का मतलब होता है हम 1 में 2 को भी जोड़ रहे हैं, 3 को भी जोड़ रहे हैं
और 6 को भी जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया सम ऑफ रेसिप्रोकल, मैंने क्या पूछ दिया, सम ऑफ रेसिप्रोकल मैंने पूछ दिया। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हैं क्या होता है, उल्टा करके और तब जोड़ना, उल्टा करके तब जोड़ना मेरे भाई, उल्टा करके क्या करना, तब जोड़ना। जैसे यहाँ पर ये 1 है ना, तो 1 का उल्टा कितना होता है, तो 1 का उल्टा 1/1 होता है। 2 है तो 2 का उल्टा कितना होता है, 1/2 होता है। 3 है, 3 का उल्टा कितना होता है, 1/3 होता है। 6 है, 6 का उल्टा कितना होता है, 1/6 होता है। तो सबको उल्टा करके और तब मेरे भाई क्या कर देना, जोड़ देना। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स हम यहाँ पर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इसको उल्टा करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। तो आज ये चलिए हम यहाँ पर जो है पहले पूरा इसका कंसेप्ट बताते हैं, बेसिक से आपको सारी बातें बताते हैं, तब उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 6 हो गया, जैसे बच्चों मान लो 6 है तुम्हारा, तो 6 में जैसे मैंने कहा ना कि ये सारे के सारे क्या हो गए, उसके फैक्टर हो गए। मुझे यहाँ पर इनका उल्टा चाहिए, सम ऑफ रेसिप्रोकल चाहिए। तो मैं आपको कहता हूँ कि देखो मेरे साथ साथ देखो यहाँ पे, क्या पता मेरे से पहले तुम दिमाग लगा लो और शायद कोई बात बन जाए। तो रेसिप्रोकल्स, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस मेरे भाई हो जाएगा 1/2 प्लस मेरे भाई हो जाएगा 1/3 और प्लस मेरे भाई हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखेंगे तो नीचे जो हमारा एलसीएम है वो हमारा कितना है, तो नीचे जो हमारा एलसीएम है वो मेरे भाई यहाँ पर 6 है। नीचे जो हमारा एलसीएम है वो हमारा कितना है, तो 6 है। अब ये 1 का 6 गुना 6 है तो यहाँ ऊपर भी 6 गुना हो जाएगा। उसके बाद ये 2 का 3 गुना है तो ऊपर में 3 गुना हो जाएगा। ये हमारा 3 का डबल है तो ऊपर में हमारा डबल हो जाएगा। 6 का 1 गुना है तो ऊपर में हमारा 1 गुना हो जाएगा। अगर आपको समझ है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में मेरे भाई यहाँ पर बन क्या गया। 1 + 2 + 3 + 6 है क्या, सम ऑफ फैक्टर। 1 + 2 + 3 + 6 ये सारे के सारे फैक्टर हैं। तो ऊपर में क्या दिख रहा है आपको कि सारे फैक्टर को जोड़ा गया है, और नीचे में क्या दिख रहा है, उस संख्या से भाग कर दिया गया है। क्या दिख रहा है मेरे भाई ऊपर में, तो ऊपर में सारे फैक्टर का योग है, यानी क्या है मेरे भाई, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर है। क्या है दोस्त यहाँ पर, सम ऑफ ऑल फैक्टर है। सम ऑफ ऑल फैक्टर हो गया मेरे भाई, सारे फैक्टर का क्या हो गया, तो योग हो गया। ठीक है, समझना मेरी बात को। और नीचे में क्या हो गया, तो वो खुद संख्या मेरे भाई यहाँ पर हो गया। यानी मुझे एक बात समझ में आ गई कि कभी भी तुम्हें सम ऑफ रेसिप्रोकल्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, अगर कभी भी मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर आपको चाहिए यहाँ पे, कि सारे के सारे फैक्टर का जो है यहाँ पर जो है हमें सम चाहिए, कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल फैक्टर अगर हमें ये चाहिए तो इसका जो मान होगा वो सम ऑफ ऑल फैक्टर डिवाइडेड बाई नंबर के बराबर होगा। ठीक है, इसके यहाँ पर ये क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखना, इस बात को आप अपने दिमाग में मेरे भाई डाल करके चलना यहाँ पे। ठीक है, कि सर अगर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है तो सारे फैक्टर का सम निकाल करके उस संख्या से भाग कर दीजिए। रोहित कहते हैं सर लेकिन आपने तो सम ऑफ फैक्टर दूसरी तरह निकलवाया था। अरे यार मैं एक छोटा पॉइंट बता रहा हूँ, सम ऑफ फैक्टर जिस तरीके से मैंने रोहित भाई निकलवाया था ना, मैं अभी भी वैसे ही निकलवाऊंगा। ये तो एक छोटी संख्या थी तो तुमने ऐसे कर लिया बच्चे। अगर यहाँ 6 के जगह पर सोचो 600 होता तो क्या तुम ऐसे कर पाते, नहीं कर पाते। ये मेरा तुमको एक समझाने का बच्चे एक तरीका था कि अगर तुम्हें सारे फैक्टर का उल्टा करके सम निकालना पड़े तो पहले सम कर देना, उनको डिवाइड कर देना, बस इतना सा कहना है। जैसे तुम देखो इस सवाल को देखो कैसे बनाना है। अब जैसे यहाँ पर है 360 का पूछा गया है कि 360 में क्या बताना है, तो 360 में फैक्टर का सम नहीं बताना है मेरे भाई, सम ऑफ रेसिप्रोकल बताना है। तो मैंने कहा बच्चों पहले तुम 360 देखो, तुम 360 देखो, 360 को लिखते कैसे हो, तो 360 मेरे भाई ये जो है 36 है। 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 0 का मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, हमारे सामने 2 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 5 का पावर 1 हो जाएगा। ये सारी बातें हमने लिख दी। जब ये सारी बातें हम लिख देते हैं तब उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले हम सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे।
क्या निकालेंगे मेरे भाई, सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे कि भैया सारे गुणनखंडों का जो होगा वो योग हमारा कितना होगा। तो हम सम निकालने का तरीका आपको भी पता है क्या होता है। अगर ये 2 का पावर 3 तक गया तो 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3। मानते हैं कि नहीं। 3 का पावर 2 तक गया है, 0 लेंगे मेरे भाई, 1 लेंगे और उसके बाद में 2 लेंगे, फिर 5 का पावर 0 लेंगे और फिर 5 का पावर कितना लेंगे, 1 लेंगे। अगर हम देखें तो ये 1 है, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है। ये 1 है, 1 का 3 गुना 3 है, 3 का 3 गुना 9 है। ये 1 है, 1 का 5 गुना हमारे सामने 5 है। अगर हम देखें 8 2 10 4 14, एक मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा 13 और ये हमारा हो जाएगा 6। तो 15 छक 90, 1170। ये तो मेरे भाई क्या आ गया, सम आ गया। ये क्या आ गया, सम आ गया। क्योंकि मैं एक एक करके फैक्टर्स का सम नहीं निकाल सकता भाई, मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूले के माध्यम से ही जाना पड़ेगा और वैसे ही जा करके मुझे सम निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया बात। अब जब हम ऐसे सम निकाल लिए तो मेरा आंसर क्या था, सम निकालने के बाद उसको नंबर से डिवाइड कर दो। तो इसीलिए जो चीज़ आप चाहते हो, सम ऑफ रेसिप्रोकल चाहते हो, तो मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ रेसिप्रोकल चाहते हो ना, कि हाँ सम ऑफ रेसिप्रोकल चाहिए। तो जो चीज़ भी आप चाह रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे भाई आपका जो ये सम आया है इसको उस संख्या से भाग कर देनी होगी, यानी इसको 360 से भाग कर देना होगा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 36 का जो है 3 गुना मेरा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 36 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, ठीक है 108 हो जाएगा। और 9 बचेगा मेरे भाई, दशमलव लगा देंगे तो वो 90 हो जाएगा। 36 का मेरे भाई 2 गुना 72 हो जाएगा मेरे पास में। तो 3 पॉइंट यहाँ पर जो है वो 25 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो आएगा सही उत्तर आएगा। अब क्लैरिटी मिल गई आप लोगों को। तो रेसिप्रोकल के ऊपर में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है, तो मैंने इसीलिए कहा था कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसको नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हैं बात को लेकर के, लेकिन इतना मुश्किल भी ये सवाल नहीं था। सिर्फ अब आप ही देखिए 17 दिखाइए एक बार रिजल्ट। जैसे लेटर बोर्ड में 17% बच्चे जो हैं अभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर दिए हुए थे, 55% ऑप्शन नंबर बी दिए हुए थे, 20% ऑप्शन नंबर सी दिए हुए थे और 6% ऑप्शन नंबर डी दिए हुए थे। अब आप ही देख लो यहाँ पर तुक्का कितना चल रहा है। ठीक है, तुक्का मत चलाइए, हल करके बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुक्का चलाने के लिए पोल थोड़ी चला रहे हैं हम, हल करवाने के लिए पोल चला रहे हैं। ठीक है, मिल गई ना क्लैरिटी यहाँ पर। सर एक और क्वेश्चन कर दीजिए इसके ऊपर में। ठीक है, चलिए मेरे भाई, एक शीट में तो क्वेश्चन नहीं है, बट मैं अपने तरफ से आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मेरी तरफ से एक सवाल ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। शीट में क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ये मेरे भाई 360 का पूछा गया था ना, मैं आपको सेम सवाल मेरे भाई दे रहा हूँ, थोड़ा सा बदल करके डेटा उसका। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर मिटा दीजिए, ऑप्शन सारे सारे मिटा दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, हाँ ठीक है। 360 के जगह पर आप एक काम करिए, आप 360 के जगह पर जो है दोस्तों आप एक सवाल ले लीजिए हमसे। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बना पाते हैं। इसमें तो तुम तुक्का दे ही नहीं पाओगे, कहाँ से तुक्का दोगे, तुमको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा मेरे भाई। यहाँ पर आप ले लीजिए 240। अब देखते हैं 240 का कितना बता पा रहे हैं। चलिए बताइए, 240 के सभी गुणनखंडों के, ठीक है, युक्त रकमों का योग क्या होगा। ठीक है, उनका उल्टा का योग क्या होगा, बताइए जल्दी से। सर आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते हैं, क्यों सर, मेरे से कोई दुश्मनी है क्या, अमन चौहान। नहीं बच्चे देखो, दुश्मनी किसी से भी नहीं है, लेकिन इतने सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं ना, तो मेरा मतलब फोकस बढ़ जाता है। एक तरफ इधर क्वेश्चन होता है, उधर भी पढ़ना है, फिर इधर भी आपको समझाना है, फिर एक तरफ मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपकी तरफ में भी देखना है, तो कैसे हो पाएगा बताइए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं स्क्रीनशॉट जो है वो एप्लीकेशन में हम नहीं ले पाते हैं ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बच्चे, वो प्राइवेसी का मैटर होता है। तो इसमें हम क्या करें, ये टेक्निकल चीज़ है। आप इसके लिए तो इंक्वायरी नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं ना। बताइए, आप हमसे डाउट पूछिए, हम डाउट आपका नहीं देख रहे हैं तो बताइए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर फ्लिपकार्ट से किताब ऑर्डर नहीं हो रहा है, तो हम उसको बताने के लिए यहाँ पर थोड़ी हैं, बताइए। ये तो वही बात हो गई कि हम अवेलेबल है, हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं तो आप हमसे कुछ भी पूछ लेते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं करना है ना। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए, तो 240 का मेरे भाई पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम 240 की बात करें तो हम 240 का क्या करेंगे, तो पहली बात इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 8 इंटू 3 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2 का पावर 4 इंटू मेरे भाई यहाँ 3 और इंटू यहाँ पर 5। जहाँ तक मुझे लगता है यही होगा, 5 3 15
और 15 का 2 गुना 30, 30 का 8 गुना 240, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बच्चों सम निकालते हैं। हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। बस एक ही काम करना है, पहले भी सम निकालते थे, आज भी सम निकालना है आपको। तो सम निकालने के लिए वही काम, पहले 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 3, फिर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 तक जाएंगे हम, ठीक है। फिर 3 का पावर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, फिर 3 का पावर हमारा हो जाएगा 1, फिर 5 का पावर हो जाएगा 0, और 5 का पावर हमारे सामने 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितना है, तो 16 है। ये 1 है, 1 का 3 गुना 3 है, ये हमारा 1 है, 1 का 5 गुना हमारा 5 है। तो अगर हम देखें तो 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 तिये के 12, तो 124 है मेरे भाई, और 124 का 6 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई 124 का 6 गुना, 6 चौके 24 का 4, 2 हाथ में 6 दूनी 12, 2 14, और मेरे भाई 744, ये हमारा सम ऑफ फैक्टर आ गया। और अगर हमारा ये सम ऑफ फैक्टर आ गया, तो हमें जो आंसर आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना आएगा, तो आंसर में मेरे भाई हमें क्या करना है, जो भी हमारा सम निकल करके आ रहा है उसको हमें अपने संख्या से भाग कर देना है 240 से। तो मेरे भाई पहली बात, 24 3 के 72 होता है, 3 बार में 720 जाएगा, और मेरे भाई 24 बचेगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, इस दशमलव लगाते 0 हो जाएगा और एक बार में कट जाएगा। तो इट इज़ एक, मतलब ये 3.1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3.1 के मेरे भाई बराबर होगा। एग्जैक्टली 3.1 बार में कटेगा, और ये हमारा आंसर आएगा। सभी लोगों का आंसर सही है, जितने 3.1 बता रहे हैं सबका उत्तर जो है वो सही है, ठीक है। तो क्लैरिटी मिल गई ना। अगर उल्टा करके सम पूछे तो क्या देंगे। अब आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 1560। मेरे भाई यहाँ पर कहने का मतलब, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1560 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर। सम ऑफ ऑल द मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ सीधा सीधा बोला गया, समझना मेरी बात को, सम ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ यहाँ 1560। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, एक मैंने स्पेशल क्वेश्चन कल करवाया था, याद अगर आपको होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने का। कुछ याद आ रहा है, आप देखना ज़रा यहाँ पर कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, कुछ अगर याद हो तो। जैसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ पूछा था कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर गुरुदेव कितना होता है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने पावर में देखा था, और पावर में मेरे भाई जितना था सबका सम निकाल दिया था। तो कितने प्राइम फैक्टर आए थे, 35 आए थे। वैसे ही दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमने किया था 323, 323 को भी हमने तोड़ा था, कितने प्राइम फैक्टर आए थे मेरे भाई, यहाँ पर 2 आए थे। अब हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हमसे यहाँ पर ये कह रहा है, समझिए मेरी बात को लेकर के, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 1560। 1560 के जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सभी के सम से इसमें से कौन सी संख्या ज़्यादा है। तो सबसे पहले 1560 हम लोग देखते हैं। तो हम अगर 1560 मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे, तो 1560 में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 1560 में मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो मेरे भाई 3 से हम यहाँ पर 52 बार में काटेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 इंटू 52 हो गया, और 0 का मतलब 2 इंटू कितना हो गया, तो 5 हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो 52 है, ये 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 13 है, ये हमारा 2 है, और ये हमारा 5 है। 2 का 1 और 2 का 2, कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 के 3 पावर हो गए यहाँ पर। फिर उसके बाद में 3 5 13, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर उसके बाद में 13 है। ये इस तरीके से करके यहाँ पर ये दिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। अब असल में हम इनका, जैसे मानो यहाँ पर जो फैक्टर हैं, 2 चीज़ें हैं। पहली बात नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो अगर हम यहाँ देखें कि सर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमारा कितना है, हम सारी बातों को बताएंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं कि सर प्राइम फैक्टर हमारे पास में कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त मेरे। नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करता, गुणनखंडों की संख्या की अगर मैं बात करता, तो मैं यहाँ पर 3 के 4 बनाता, 1 का 2 बनाता, 1 का 2 बनाता, 1 का 2 बनाता और मल्टीप्लाई करता। मुझे नंबर ऑफ फैक्टर से मतलब नहीं है, मुझे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में यहाँ पर कितना है, तो 3 है। यहाँ कितना है मेरे भाई, 1 है। यहाँ कितना है, तो 1 है।
और यहाँ कितना है 1 है, यानी कुल मिला करके कितना मिलेगा 3 4 5 6, तो मेरे भाई 6 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, बट वहाँ बोला सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, तो मेरे भाई हमसे क्या कहा गया, सम ऑफ ऑल, और मेरे भाई यहाँ पर प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है सबका सम। तो यहाँ वाला प्राइम फैक्टर कौन है, 2 है मेरे भाई, यहाँ वाला प्राइम फैक्टर कौन है मेरे भाई, 3 है, यहाँ वाला प्राइम फैक्टर कौन है, तो 5 है, अगला प्राइम फैक्टर कौन है, तो 13 है, 13 5 18, 18 तो 20, 20 और 2 23। तो यहाँ पर बताओ ऑप्शन में कौन ऐसी संख्या है जो 23 से ज़्यादा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ ग्रेटर देन 23, कौन सी संख्या 23 से ज़्यादा है, क्या ये 23 से ज़्यादा है, क्या ये 23 से ज़्यादा है, क्या ये 23 से ज़्यादा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? ये अक्षित भाई का कमेंट रुकना, क्या कह रहे हैं सर 2 की पावर 0 तो ऑड होता है, फिर इसे ऑड के सम में क्यों नहीं लेते हैं सर, 2 की पावर जो है 0, देखो सिर्फ 2 का पावर 0 लेकर के करोगे क्या, बाकी सारी संख्या जो होती हैं वो तो उसको इवन बना देंगी ना। ठीक है अक्षित भाई, होता क्या है पता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है मैं आपको समझाता हूँ असल में हम लोग क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं। असल में जैसे मानो जो 6 होता है, तो 6 जो होता है वो मेरे भाई 2 × 3 से बना होता है, तो मैं अक्सर देखना पहले कहता हूँ 2 का पावर 0, फिर मैं कहता हूँ 2 का पावर 1, फिर ये 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। तो जब तुम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हो तो इसको इससे भी गुना करते हो, इसको इससे भी गुना करते हो। ठीक है, इसीलिए मेरे भाई देखना हमेशा ऐसा लिखा होता है 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1, 3 का पावर 0 + 3 का पावर मेरे भाई 1। तो ये वाला इससे भी गुना होता है, ये वाला इससे भी गुना होता है, फिर ये वाला इससे भी गुना होता है, ये वाला इससे भी गुना होता है। ये हम कब करते हैं, जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो ये डन कर लो, समझ रहे हो बात को लेकर के, दोनों से गुना। जब तुम सिर्फ इवन फैक्टर निकालते हो तो इवन में अगर मानो यहाँ पर 2 का पावर 0 है और ये 2 का पावर 1, ये 3 का पावर 0, ये 3 का पावर 1, अब ये तुम्हारा ऑड है, और ऑड को तुम ऑड से गुना करोगे, ऑड से गुना करोगे तो बात बनेगी नहीं, बात नहीं बनेगी, तो इसीलिए इसको नहीं लेते हैं, खाली इसको लेते हैं, और इससे इसको गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं ताकि हमारा इवन बरकरार रहे। इसलिए इवन निकालते वक्त में 2 का पावर 0 नहीं लिया जाता है, सीधा 2 का पावर 1, और बाकी लोगों के मेरे भाई ये पावर लिए जाते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात? ऑड फैक्टर निकालते वक्त में क्या होता है, ऑड फैक्टर निकालते वक्त में मेरे भाई यहाँ पर जैसे मानो अब तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया, ये संख्या जैसे मानो इसके साथ में और ये इसके साथ में गुना करेगी, कभी ऑड मिलेगा? 2 को तुम किसी भी संख्या से गुना करो, जब भी मिलेगा तो इवन मिलेगा, इसीलिए इसको नहीं लेते हैं। अब 2 का पावर 0 कह रहे हैं सर, ये तो ले ही सकते हैं। अब मेरे भाई बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाता है। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हम इसको नहीं लेते हैं। इसको लेना और ना लेना बात बराबर पड़ता है। कल जो मैं आपको कह रहा था ना कि भाई मेरे पास में हर चीज़ का प्रूफ है, ये है वो प्रूफ मेरे भाई। इसको और मैं डिटेल में समझा सकता हूँ और डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन इससे हमारा जो सिलेबस है ना वही और लेंदी होगा और खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है इसके सारे से गुना होते हैं। ठीक है, जब मेरे भाई हमें यहाँ पर इवन निकालना होता है, जब हमें क्या निकालना होता है मेरे भाई, इवन निकालना होता है, तो इवन निकालते वक्त में जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इवन निकालते वक्त में मेरे भाई यहाँ पर हम 2 के पावर 0 को कंसीडर ना करके बाकी सबको करते हैं, और ऑड निकालते वक्त में हम 2 को ही कंसीडर नहीं करते हैं, बाकी सबको करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ ध्यान रखनी है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है। ठीक है, अब आ जाओ, तो यहाँ पर ये वाला क्लैरिटी मिल गया। 23 के बाद अब आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर इतना? कहने का मतलब ये जो संख्या है हमारे सामने, इस संख्या के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे मेरे भाई फैक्टर हैं जो इसको काटेंगे। ये तो भाई ऑप्शन जाना चाहिए इस सवाल में। ठीक है, मुझे देखना चाहिए कि जैसे मैं ऑप्शन नंबर सी को अगर देख रहा हूँ, क्या 13 इसको काटेगा, क्या 19 इसको काटेगा? 13 और 19 हो गए तो मेरे भाई बस बात ही खत्म। तो मैंने कहा जी 13 से देखिए, 13 का 2 गुना 26, यहाँ देखिए 13 का 2 गुना 26 हो गया मेरे भाई, और 26 हो गया तो हमारे सामने 121 बचा हुआ है। क्या ये हमारा जाएगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से? तो बोलेंगे सर ये हमारा नहीं जाएगा, तो यानी ये वाला ऑप्शन आंसर में नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 13 से जाएगा ही नहीं तो बात ही खत्म मेरे भाई। अब कौन सा ऑप्शन हो गया? 17 एक छोटी संख्या है, 17 से देखो, 17 यहाँ भी है, 17 वहाँ भी है। 17 से देखना मेरे भाई, 17 का 1 गुना 17 हो गया, फिर उसके बाद में 93 हो जाएगा, 17 का 5 गुना 85 मेरे भाई 85।
ठीक है। फिर उसके बाद में 85 मेरे भाई यहाँ पर क्या ये 17 से जाएगा, तो ये 17 से भी नहीं जा रहा है, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। आप 17 से काट करके देख लो दोस्त यहाँ पर, ठीक है। आप जब यहाँ पर इसको काटोगे 26381 को मेरे भाई 17 से, तो 17 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा। तो 17 मेरे भाई दो जगह पर था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था दोस्त, तो इसीलिए हमने इसको उड़ा दिया। यानी जो बच गया वो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी, और हमारा यही आंसर है। और अगर आपको गहराइयों में जा करके चेक करना है तो आप इसको मेरे भाई 23 से भी भाग करके देखो, आप इसको 31 से भी भाग करके देख लो मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल करके, और आप इसको 37 से भी भाग करके देख लो, ये तीनों से कटेगा। भाग करके देख लो मेरे भाई, यहाँ पर चेक करो पहले आप लोग भाग करके देख लो, तब उसके बाद में हम बताएंगे। आप भी भाग करके देखिए सर कि ये वाली संख्या 23 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तब तक हम, गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी लें। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? हाँ जी सर, चेक कर लिया, सभी से कट रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन का खेल है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, चीज़ें से रिपीट ना हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होगा अलग अलग एकदम, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, कट रहा है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। बोला गया अ 4 डिजिट नंबर एन, एन क्या है, तो एक 4 अंकों की संख्या है, हैज़ एग्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र। डिस्टिंक्ट का मतलब एकदम अलग अलग, ठीक है, सेम चीज़ ना हो, एकदम अलग अलग हो। यहाँ पे इसके पास 15 हैं और एकदम डिस्टिंक्ट डिवाइज़र हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइज़र ऑफ एन का स्क्वायर? भाई साहब, यूपीएससी सीडीएस में जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये ऐसे पूछे जाते हैं कि एसएससी सीजीएल वालों की औकात नहीं है यहाँ तक पहुँचना। समझ रहे हो बात को लेकर के? है ही नहीं मेरे भाई। ऑफलाइन पढ़ा रहा था, एक बच्चा मेरे पास में ये क्वेश्चन डाउट में लेकर के आया, तो मैंने कहा इसको तुरंत जो है वो शीट में डाला जाए, क्योंकि इतना बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग छोड़ कैसे सकते हैं, ठीक है। हमें तो बच्चों को देना है ये सवाल। अब देखो क्या होता है, अगर आप लोग फैक्टर पर रिसर्च करोगे, फैक्टर के गहराइयों में जाओगे, तब आपको जा कर के दो बातें पता चलेंगी कि नंबर ऑफ़ फैक्टर जब इवन आता है तो क्या होता है, और नंबर ऑफ़ फैक्टर अगर ऑड आया तो क्या होगा। आपने कभी सोचा, यहाँ देखो इसके पास 15 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र है, तो 15 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र होने का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर इसके ऑड है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑड किस केस में आता है आपको पता है? परफेक्ट स्क्वायर में। जैसे एग्जाम्पल, मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पर 35 लिख दिया, तो जब मैं 35 लिखता हूँ तो ये दो संख्याओं से मिलकर के बना हुआ होता है, दो संख्याओं से मिलकर के बना होता है, और दोनों के मेरे भाई एक एक पावर होते हैं। तो ये एक एक पावर होते हैं, तो एक का देखो नंबर ऑफ फैक्टर निकालते वक्त में हम क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालते वक्त में जैसे एक है तो उसको दो बना दिया, एक है तो दो बना दिया। तो ऐसे केस में कभी भी कोई भी नॉर्मल संख्या का जो नंबर ऑफ फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है। कोई भी नॉर्मल संख्या क्या होती है मेरे भाई, यहाँ पर ये एक इवन संख्या आपको मिलेगी, याद रखिएगा मेरी बात को। लेकिन वहीं पर आप कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, जैसे जितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए, मानो 25 हो गया। अब जो 25 है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, वो 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है तो इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, पावर में क्या कर दो, बढ़ा दो। पावर में एक बढ़ा दो तो 2 का कितना बना दो, 3 बना दो। या मान लो आप यहाँ पर 36 ले लेते हो। अब ये जो 36 है मेरे भाई 6 का स्क्वायर है, इट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई 3 का स्क्वायर है, तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो भी कितने आएंगे, तो इसका मेरे भाई हमेशा जो होगा 2 का एक 3 बनाओ, 2 का एक 3 बनाओ, यानी मेरे भाई 9 बनाओ। तो हमने यहाँ जो देखा ना, वो ये देखा कि ये हमेशा क्या मिलेगा, तो ये हमेशा मेरे भाई ऑड मिलेगा। ये हमेशा क्या मिलेगा, तो ऑड मिलेगा। यानी जो ऑलरेडी मेरे भाई एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके पावर पहले से ही इवन होते हैं, और इवन में जैसे एक एक जोड़ते हैं तो वो ऑड बन जाता है, और ऑड को ऑड से गुणा करने पर ऑड आता है। तो कभी भी अगर मान लो कि कोई भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या अगर तुम्हें विषम संख्या मिल जाए, तो याद रखना वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। याद रखना दोस्तों मेरे कि वो अपने आप में क्या है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ फैक्टर कभी ऑड आ जाता है, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या अगर तुम्हारी विषम आ जाती है, तो याद रखना वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इतना याद रखना मेरे भाई, ठीक है, पहला पॉइंट। तो यहाँ पर इतना सवाल में कहा गया, एक 4 डिजिट नंबर n है, यानी n मेरे भाई, पहली बात दो बातें कही गई। n जो है वो क्या है, तो मेरे भाई एक 4 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये बोल दी गई उसके बारे में। दूसरा 15 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र है, तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया।
15 डिवाइज़र सुनते मेरे दिमाग में आया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइज़र ऑफ एन का स्क्वायर। तो अगर मैं एन का स्क्वायर करूँ, अगर मैं एन का स्क्वायर करूँ तो उसके कितने फैक्टर बनेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटे एग्जांपल से रिलेट कराता हूँ। जैसे मैंने मानो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा, अगर 25 है तो 25 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनते हैं, 3। तो अगर मैं 25 का, देखो यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो अगर मैं मान 25 है तो 25 के कितने फैक्टर बन गए, 3। अगर मैं कभी मेरे भाई यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं क्या कर दूँ, 25 का स्क्वायर कर दूँ दोस्त, 25 का स्क्वायर करने का मतलब जो भी यहाँ पर इसका फैक्टर था मेरे भाई, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, यानी यहाँ पर ये बन गया 5 का पावर 4। तो हमारे नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने बनेंगे, हमारे नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने बनेंगे, तो 4 के मेरे भाई हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 4 के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। मैं बाद में रिलेट कराऊंगा, तसल्ली से रिलेट कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर मान लीजिए जैसे ये 36 था, अगर कल के दिन मैं यहाँ पर कह दूँ जी 36 का स्क्वायर करना है आपको, 36 का स्क्वायर करने का मतलब जो दिया गया उसका स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर जो था मेरे भाई, हमें इसका भी स्क्वायर करना है। इट मीन्स यहाँ पर मुझे 2 के 4 पावर मिलेंगे और मुझे यहाँ 3 के 4 पावर मिलेंगे, यानी यहाँ पर ये जो हो जाएगा इतने मिलेंगे। और इतने मिलेंगे तो नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालते वक्त में मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, 4 में 1 बढ़ाओ 5, 4 में 1 बढ़ाओ 5, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर सीखने को क्या मिला, तो हमें यहाँ पर जो सीखने को मिला वो ये मिला कि अगर हम संख्या का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, अगर हम संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो फैक्टर की संख्या भी बदल जाती है। लेकिन जब बदलती है तो वो किस तरीके से बदलती है, कैसे बदलती है, वो रिलेशन हमें निकालना है। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो यहाँ पर n नाम की जो संख्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अ 4 डिजिट नंबर n हैज़ एग्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र। ये n नाम की जो संख्या है मेरे भाई, इसके पास में क्या है, इसके पास में 15 अलग अलग डिवाइज़र हैं, सेम कुछ भी नहीं है, एकदम डिस्टिंक्ट डिवाइज़र है। तो अगर मेरे भाई n का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम n का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप मुझे बताइए। 15 अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर है, अलग अलग जानने का मतलब जैसे आप यहाँ जान लो, ठीक है। तो जब अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर होते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो जैसे ही आप संख्या, जैसे यहाँ पर इसके 36 के मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 36 में अगर आप देखोगे तो 9 इसके मेरे भाई कहीं ना कहीं फैक्टर है, और 9 कहीं ना कहीं है, तो सब अलग अलग हैं। 36 जो होता है वो किससे कटता है, 36 हमारा 1 से कटेगा, 36 हमारा जो है मेरे भाई 2 से कटेगा, 36 हमारा 3 से कटेगा, 36 हमारा 4 से कटेगा, 4 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक तरीके से 6 से कटेगा मेरे भाई, 6 के बाद में नेक्स्ट, मतलब सबके अलग अलग हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आप यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखो आपको क्या करना है मेरे भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगता है, जो भी फैक्टर होता है उसका रूट करके और बाद में एक एक बढ़ा करके तब मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर जो भी दिया गया होता है उसमें से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई हमारे सामने 15, खैर 15 का तो हम रूट कर नहीं सकते हैं, तो 15 अगर इसके सामने फैक्टर है तो 15 मेरे भाई बना कैसे होगा लास्ट में। 15 अगर हम देखें यहाँ पर ना, तो 15 बनाने का तरीका थोड़ा सा समझना। जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये जो है हमारा, मतलब ये बना है 3 बना है, तो 3 के पहले उसमें एक कम कर दो तो कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो अगर मानो नंबर ऑफ फैक्टर इसके 15 हैं तो 15 बनाने का तरीका बाद में क्या हो सकता है, 15 बनाने का तरीका मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि हमने 1 को मेरे भाई 15 से गुना किया हो तो बनेगा, या हमने 3 को 5 से गुना किया हो तो बनेगा। अगर हमने 1 को 15 से गुना किया हो मेरे भाई यहाँ पर, समझिए मेरी बात को, तो यानी 1 से गुना किया हो तो पहले ये कितना रहा होगा समझना, ठीक है। मैं छोटी छोटी, मैं पूरा प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ। 1 को 15 गुना करने से 15 आता है, या फिर मेरे भाई 3 को यहाँ पर क्या होता है, 5 से गुना करने पर आता है। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर अगर मेरे सामने, मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ फैक्टर बच्चों कितने हैं, तो 15, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर 15 है, तो 15 कैसे बना होगा, या तो 1 इंटू 15 से या फिर 3 इंटू 5 से, ठीक है। हमें पता है इस बात को लेकर के कि जो भी संख्या मेरे भाई होती है उसके पावर में जितना आता है उसमें से एक बढ़ा करके हम गुना करते हैं। तो यानी यहाँ पर अगर मानो 1 आया है तो इसका मतलब जो भी संख्या होगी, यहाँ पे जो भी संख्या दी गई होगी उसके पावर में 0 होगा, और अगर यहाँ 15 है तो जो भी दिया गया उसके पावर में कितना होगा, 14 होगा। ये वाला केस बन सकता है। अब उसके बाद में आ जाओ दूसरा वाला केस मेरे भाई, 3 इंटू हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 आया है इसका मतलब जो भी संख्या दी गई होगी उसके पावर में 2 होगा, और अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 आया है तो इसका मतलब जो भी संख्या दिया गया उसके पावर में कितना होगा, 4 होगा।
ठीक है, समझना मेरी बात को लेकर के। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो पावर ऐसा रहा होगा, और यहाँ पर ऐसा है तो पावर ऐसा रहा होगा। अब आप कह रहे हो जी हम n का क्या कर रहे हैं, हम n का स्क्वायर कर रहे हैं। n का स्क्वायर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ 14 अपने आप का डबल हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, और 28 हो जाएगा तो मेरे भाई नंबर ऑफ़ फैक्टर हमारे सामने कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर एक बढ़ा दो तो 29 हो सकता है। ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और अगर हम यहाँ की बात करें मेरे भाई, सेम आप स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर कर रहे हो तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4, 4 का डबल हो जाएगा 8 यहाँ पे, और 8 हो जाएगा तो बस उसको बढ़ा दो आप, 4 को मेरे भाई 5 बना दो, और यहाँ पर इसको आप 9 बना दो, तो 9 बचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 45 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो जो लोग मेरे भाई यहाँ पर डी बता रहे थे, सोचिए आप यहाँ पर कितना ख़त्म उत्तर दे रहे थे। आप लोग कहते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन करवाइए, बढ़िया क्वेश्चन करवाइए। भाई साहब लेवल नहीं है लोगों का यहाँ तक पहुँचने का, लेवल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक का पढ़ाने का, यहाँ तक का सोचने का। मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, मेरे हमारे बच्चे देखो इंस्पेक्टर बनते हैं, और जब इंटरव्यू देने आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, तुम सर का हाथ पकड़ लो और शांति से जो पढ़ाते हैं बस तुम सुनते रहो, उसके बाद में जहाँ तक तुम्हें जाना उससे आगे तक ये पहुँचा देंगे। पेशेंस रखना पड़ता है। मैं एक बार और समझाऊंगा, मैं इसको 2 बार समझाऊंगा, मैं इसको 3 बार समझाऊंगा, लेकिन सब्र रखो भाई। तुम जितना चाहते हो उससे ऊपर लेवल की चीज़ हम तुमको पढ़ा देंगे। समझ में आ गया? मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें छोड़िए, आइए दोबारा से हम इसको दिखाएंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई। चलिए हम सबसे पहले एक बात करते हैं और एक बार हम दोबारा से आपको समझाते हैं। जैसे मेरा ये कहना है कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है भाई, ठीक है। कोई संख्या के पास में मेरे भाई नंबर ऑफ़ फैक्टर हमारे कितने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर मान लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 है, और मेरे भाई यहाँ पर जो है सपोज़ करते हैं 2 का पावर 2 है, और मेरे भाई यहाँ पर 3 का पावर 4 है। मान लेते हैं एक n नाम की संख्या है, और ये n नाम की संख्या मेरे भाई इतनी है ना मेरे भाई यहाँ पर। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इसका नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालते हैं, आप यहाँ पर किसी भी संख्या का, बच्चे देखो, आप यहाँ पर किसी भी संख्या का नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालते हो तो 2 में 1 बढ़ाते हो तो कितना आता है, 3 आता है, और 4 में 1 बढ़ाते हो तो कितना आता है, 5 आता है। तब जा कर के आप क्या करते हो, आप बताते हो सर 15 फैक्टर आया है। बताते हो कि नहीं बताते हो? तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि आप थोड़ा अब नीचे से ऊपर की तरफ में चलो। अगर मान लीजिए कि नीचे में 3 है तो यानी ऊपर में यहाँ पर 1 कम रहा होगा, जो भी होगा, मतलब यहाँ नीचे में अगर है तो ऊपर में देखो, जैसे ऊपर में 2 होता है, ऊपर से नीचे आने के लिए जोड़ते हैं, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए घटाएंगे, नीचे से ऊपर जाने के लिए घटाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो अगर कल के दिन मेरे भाई रिवर्स मुझे दे दिया जाए, सपोज करिए मेरे को ये कह दिया जाए कि जो नंबर ऑफ़ फैक्टर है ना, वो नंबर ऑफ़ फैक्टर मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर यहाँ पर ऐसा है, सपोज़ करो यहाँ पर, सपोज़ करो 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 8 है। 4 इंटू कितना है, 8। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि नंबर ऑफ़ फैक्टर ये 2 लोगों से मिलकर के बना है। तो यानी जो भी संख्या होगी मित्र यहाँ पे, जो भी संख्या होगी दोस्त यहाँ पर, इतना मान करके चलो कि उसमें जो मतलब आया होगा, जैसे मानो जो भी संख्या होगी दोस्त यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 है तो उसके पावर में कितना होगा, 3 होगा। अगर यहाँ पर 8 है तो उसके पावर में कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। बस मैं अभी इतना कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा और कोई बात नहीं कर रहा आपसे। इससे ज़्यादा तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा कि नीचे जो भी आता है उससे कम जो होता है वो ऊपर में होता है। ये क्लियर है, क्लैरिटी है कि नहीं है, बताओ? ठीक है। पहला पॉइंट बस मुझे आपको इतना सिखाना था, ये मेरा पॉइंट नंबर 1। एक और एग्जांपल देता हूँ। चलो नंबर ऑफ़ फैक्टर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा 3 इंटू कितना है, 7 है, ठीक है। तो जो भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर दोस्त रही होगी, वो संख्या में क्या होगा, अगर यहाँ 3 है तो उसका पावर कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, और यहाँ 7 है तो उसमें पावर कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको क्लियरिफाई हो गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं और पॉइंट नंबर 2 समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आप यहाँ पर स्क्वायर करते हो, जब आप क्या करते हो मेरे भाई, स्क्वायर करते हो, यानी आपने पावर को क्या कर दिया, डबल। तो पावर को डबल कर दिया तो जो भी पावर यहाँ दिया गया है, ये 2 दिया गया है तो 4 हो जाएगा, और ये 4 दिया गया है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं सर, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर कल के दिन मैं यहाँ n का स्क्वायर कर दूँ, तो n का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो अगर पावर मेरे भाई 3 दिया गया है तो पावर 6 हो जाएगा, और पावर अगर 7 दिया गया है
तो मेरे भाई पावर 14 हो जाएगा। क्या इसमें हमने कोई गलती की? इसमें भी हमने कोई गलती नहीं की। तो दो बातें मैंने कहा, पहली बात कहा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऊपर जाने के लिए एक एक कम करते हैं, और दूसरा मैंने कहा अगर आप स्क्वायर करते हैं तो पावर को आप डबल करते हैं। ऐसे ही आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर भी, आप यहाँ पे n का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 6 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो बोलेंगे हाँ सर। इसको हम अब डायरेक्ट रिलेट करवाते हैं। डायरेक्ट कैसे रिलेट करवाते हैं मेरे भाई? आप अगर देखोगे ना तो आप समझदार व्यक्ति हो, आपको पता है कि पहले इससे कम करना होता है फिर उसका डबल करना होता है। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम 3 में कम करके 2 का डबल कर देंगे, 5 में कम कर दीजिए 4, 4 का हम डबल कर देंगे। यही होगा मेरे भाई। अगर मुझे इससे सीधा इसको रिलेट करना पड़े, एक कम करके डबल कर दो, एक कम करके डबल कर दो। अगर मुझे यहाँ से सीधा इसका रिलेट करना पड़े मेरे भाई यहाँ पर, तो 4 में कम करो 3, 3 का डबल 6, 8 में कम करो 7, 7 का डबल 14। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इससे अगर तुमको सीधा ये रिलेट करना हो, 3 में कम करो 2, 2 का डबल 4, 7 में कम करो 6, 6 का डबल कितना? 12। हम डायरेक्ट रिलेट करेंगे। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट रिलेट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल के ऊपर में। ठीक है, चूंकि इस सवाल में कहा गया कि 15 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, तो 15 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं तो 15 अलग अलग फैक्टर होंगे। राज चौहान, तुम्हारे सवाल का भी जवाब हम देंगे, पहले मेरा आंसर पूरा हो जाने दो, पहले मुझे पूरा पढ़ा लेने दो, फिर उसके बाद जो है तुम्हारे सवाल का जो जवाब है वो मेरे भाई मिल जाएगा। तो अगर वहाँ पर कहा गया 15 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, तो मेरे भाई n जो है 15, देखो नंबर ऑफ़ फैक्टर मेरे भाई 15 आ रहा है, ये नंबर ऑफ़ फैक्टर क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। अब मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ फैक्टर हमारे सामने कितना आ रहा है, तो मेरे भाई नंबर ऑफ़ फैक्टर जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो 15 होगा। 15 कैसे बन सकता है? तो 15 मेरे भाई यहाँ पर या तो 1 × 15 से बन सकता है, और यहाँ फिर मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैक्टर जो होगा मेरे भाई वो हमारा किससे बनेगा? तो मेरे भाई 3 × 5 से बनेगा। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ़ फैक्टर ये रहा होगा तो जो संख्या होगी उसमें पावर एक कम होगा, यानी पावर कितना होगा? 0 होगा, और यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 में कम कर दो मेरे भाई 14 रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ जो संख्या रही होगी दोस्त, यहाँ पे आप समझ करके चलो, यहाँ जो संख्या रही होगी दोस्त यहाँ, ठीक है, बढ़िया तरीके से हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब हम आपको क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ जो संख्या रही होगी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर इसमें कम कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते चलिए। तो यहाँ जो संख्या रही होगी गुरुदेव ना, यहाँ पर 3 है तो उसके पावर में कितना रहा होगा? 2 रहा होगा, और यहाँ 5 है तो उसके पावर में कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। इज़ इट क्लियर? अब n के बाद में मेरे भाई आप यहाँ पर n का स्क्वायर देखो, n का जब स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर ये 0 का मतलब डबल भी कर दोगे तो भी कितना हो जाएगा? 0। तो खैर 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको भूल जाइए। आप यहाँ पर कहेंगे सर 14 का डबल कितना हो जाएगा? तो 14 का डबल हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर n का स्क्वायर देखते हैं सर यहाँ पर, तो यहाँ पर n का स्क्वायर कितना होगा? 2 का डबल हमारे सामने 4 हो जाएगा गुरुजी, और यहाँ 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी कहा था कि इसमें से एक कम करके डबल कर दो, तो एक कम करके 0, 0 का डबल ज़्यादा होगा नहीं, इसमें से कम करो 15, 15 का एकम 14, 14 का डबल कितना? 28, एक कम कर दो 2, 2 का डबल 4, एक कम कर दो 4, 4 का डबल 8। अब n स्क्वायर के पास अगर इतना फैक्टर है तो नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने होंगे? तो नंबर ऑफ़ फैक्टर हमेशा इसमें एक बढ़ा दो तो यानी 29 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने होंगे? तो नंबर ऑफ़ फैक्टर मेरे भाई आप इसमें एक बढ़ाओ, 4 का एक बढ़ाओ 5, 8 में एक बढ़ाओ 9, यानी कितने होंगे? 45 होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा होगा कि सर अगर मान लीजिए ये नंबर ऑफ़ फैक्टर बनता है तो उस संख्या के पास में ऐसी कंडीशन हुई होगी, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर ऐसी कंडीशन बन जाएगी, और ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो उस केस में नंबर ऑफ़ फैक्टर ऐसा होगा। सर अगर नंबर ऑफ़ फैक्टर ऐसा होगा तो सर उस संख्या के पास ऐसी स्थिति बनी होगी, स्क्वायर करने के बाद में ऐसी स्थिति बन जाएगी, और स्क्वायर करने के बाद में n स्क्वायर कितने फैक्टर होंगे? तो नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने होंगे? तो 45 होंगे। अब एक भाई हमारा कह रहा है अगर क्वेश्चन में दोनों चीज़ दी होती तो हम किसे मानते? कैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों चीज़ दी जा सकती है? खुद ही तुम यहाँ बताओ। पॉसिबल है यहाँ पर कि एक चीज़ के दो कंडीशंस बन रहे हैं और दोनों दे दिया जाए? फिर तो मेरे भाई एग्जामिनर खुद ही यहाँ पर फंस चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए वहाँ पे। अब समझ गए? मज़ा आ गया, क्लैरिटी मिल गई? बस बस, बहुत शानदार। मैं डायरेक्ट भी आपका आंसर लेट करवा देता, मैं यहाँ से भी आपको यहाँ सीधा सीधा ले करके आ जाता। ठीक है, बट मैंने ये काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार ये सही नहीं रहेगा, बिल्कुल सही नहीं रहेगा, आप इसको ऐसे मत करिए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? बहुत शानदार।
ठीक है। हाँ, डायरेक्ट हम आंसर कैसे लेकर के आते हैं, अब जैसे मैं आपकी जगह होता, अब ऐसे सवालों का मेरे भाई यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर भी पॉसिबल है। अब मैं आपकी जगह होता, मैं पेपर में कभी भी इतना नहीं करता, मैं इतना छीछा लेदर कभी नहीं करता मेरे भाई यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट कैसे पहुँचता और डायरेक्ट जाने का मेरे पास में रास्ता क्या है, विद इन सेकेंड्स मैं जा सकता हूँ डायरेक्ट, विद इन सेकेंड्स। और कैसे मेरे भाई, ये देखो एन नाम की संख्या है, याद रखना, और उसका यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना बन रहा है, समझो। मैं आपको एक लाइन में मेरे भाई है ना, दुनिया के किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना डायरेक्ट सिखाऊंगा, एक लाइन में मेरे भाई, सीधा सीधा मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, मैं आपको इतना वादा देता हूँ। ठीक है, अब आप समझिएगा मेरे भाई कंडीशंस क्या है, मेरे भाई यहाँ पर कंडीशंस क्या है समझिए। जब पहला वाला कंडीशन हो रहा था, पहला वाला कंडीशन क्या हो रहा था समझना, पहले वाले कंडीशन में देखो नंबर ऑफ फैक्टर 15 है, तो 15 बनने की संभावना क्या हो सकती है, 15 बनने की संभावना यहाँ पर ये हो सकती है 1 × 15 हो जाए मेरे भाई, या फिर कंडीशंस क्या हो जाए, या फिर कंडीशन मेरे भाई 3 इंटू कितना हो जाए, 15 हो जाए। मैं आपको सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर कितना मतलब बकवासबाजी किए, पहले इससे n को निकाला, n से n के स्क्वायर को निकाला, फिर n स्क्वायर से फिर नंबर ऑफ फैक्टर निकाला। भाई साहब आपने कितना बढ़िया, इतना घटिया काम किया क्यों, आप मुझे बस ये बताओ। इतना घटिया काम आपको नहीं करना है, आपको सीधा 1 सेकेंड में उड़ाना है। सर यहाँ पर आप सीधा सीधा देखो, आप इसका यहाँ 1 का डबल कितना होता है, आप एक एक फैक्टर का डबल करके घटाओ। 1 का डबल 2 होता है, 2 में से 1 कम करो, इतना आएगा। 15 का डबल 30 होता है, 30 में से 1 कम करो, इतना आएगा। यानी सीधा सीधा इसका आंसर होगा कितना, 29 मेरे भाई यहाँ पर। यहाँ देखो 3 का डबल 6, 6 में से 1 कम करो, 5 आएगा। 5 का डबल 10, 10 में से 1 कम करो, 9 आएगा। सीधा आंसर मेरे भाई 45। बस बात खत्म, भाड़ में गई संख्या। संख्या क्या थी क्या नहीं थी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने डायरेक्ट यहाँ पर सीधा डबल करके घटा दो, डबल करके घटा दो, बस बात खत्म। मतलब मैंने यहाँ पर है ना किस किस को बॉयकॉट कर दिया, मैंने ये वाला लाइन और मैंने ये वाला लाइन को बॉयकॉट कर दिया। मैंने सीधा इसका रिलेशन इससे निकाल दिया। जैसे मैंने ये देखा 3 का डबल 6 में से कम करो, 5 आता है। 5 का डबल 10 में से कम करो, 9 आता है। सीधा इसको इसके साथ रिलेट करके मैंने आंसर निकाल दिया भाई, बात ही खत्म। यहाँ पे बूझे कि नहीं बूझे बोलो। चलो अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, बना करके दिखाओगे, बोलो। तो सीडीएस वाले कहाँ तक पूछेंगे, इतना नहीं ना पूछ लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे सोच समझ के बाहर ही होगा। ये जहाँ तक पूछेंगे उसके आगे हम लोग सोच के चलेंगे, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर इसी सवाल को बच्चे मैं आपके सामने दे रहा हूँ और देखता हूँ यहाँ पर कितने लोग जो हैं इसका आंसर बता पाते हैं, ठीक है, कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। अब आ जाओ, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। मैं अब आपको एक सवाल दूंगा, ठीक है, फंसाने के लिए एक सवाल दूंगा मैं आपको। तो एक सवाल ज़रूरी है सनम, बहुत ज़रूरी है सनम, बहुत बहुत बहुत। यही तो वो सवाल है जिसने यहाँ पर जो है सोचने पर मजबूर कर दिया। बताइए कि बंगालन से शादी करे कि नहीं करे, हैं हमारे सोहेल सर को। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जो सवाल है वो हम आपसे पूछते हैं और ये बस 15 को हम बदल देंगे और 15 को हम बदल करके, और यहाँ पर इसमें देखो बहुत सारे पॉसिबल आंसर बनेंगे भाई, बहुत सारे पॉसिबल आंसर बनेंगे, ठीक है। आपको इसके लिए प्रिपेयर होकर के चलना पड़ेगा, बट जितना भी मेरे भाई पॉसिबल आंसर बनेगा आपको बताना पड़ेगा। मैं कहूँ एक 4 अंकों की संख्या और उसके पास में एग्जैक्टली जो है मतलब ऐसे मान करके चलते हैं। चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं मेरे भाई 18। 15 की जगह पर हम ले लेते हैं कि उसके पास में 18 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र हैं, 18 जो है यहाँ पर भिन्न भाजक हैं। तो एन स्क्वायर की कहानी क्या होगी, ठीक है, 18 होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जैसे n नाम की संख्या है उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर गुरुदेव आप कहेंगे 18 है। 18 का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है, 1 × 18 करने से 18 का निर्माण होगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू मेरे भाई 9 करने से 18 का निर्माण होगा, या फिर यहाँ पर 3 × 6 करने से 18 का निर्माण होगा। क्या इसमें से कहीं पर भी कोई भी मेरे भाई यहाँ पर दूसरा और संभावना बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, बन सकता है नहीं। 1 18 2 9 3 6। अब मैं कह रहा हूँ एन स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर बनाओ, तो एन स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसका डबल में से 1 घटा दो। तो यहाँ पर बोलोगे सर देखो 1 का डबल 2 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे इतना आएगा। 18 का डबल 36 होता है, 1 घटाएंगे 35 आएगा। यानी सर 35 फैक्टर पॉसिबल हैं, हो सकता है 35 हो।
आ जाओ सर। यहाँ पर 2 का डबल 4 में से 1 कम करो, 3 9 का डबल 18 में से 1 कम करो 17, तो ये हमारा 51 हो सकता है सर, ये भी पॉसिबल है। यहाँ देखो 3 का डबल 6 में से 1 कम करो, 5 6 का डबल 12 में से 1 कम करो 11, तो 55 हो सकता है। क्या आपका यहाँ पर ये आंसर आया था? बताइए। तो वो 3 तरह की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं? 35 51 और 55। अब इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा, तुमको उसी को टिक करना होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, बताइए। मज़ा आ रहा है? दिशा ले रहे हैं? और बताइए, और किस लेवल का करवाना है आपको? पढ़ाना हमको होता है, तुम लोग सिखाने लगता है, इसे पढ़ाओ। सीखने वाले सिखाने लगे तो क्या होगा, सोचो। बोलो। सब्र बहुत ज़रूरी है जनाब। ठीक है, हम कहते हैं आराम से कि 1 2 चैप्टर पहले हमसे पढ़ लीजिए, तब उसके बाद में हम आपको बताएंगे असली मज़ा क्या है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए, अब हमारे बाकी जो सवाल हैं वो बहुत खतरनाक खतरनाक अभी हमने वो भी रखे हैं। और फैक्टर और नंबर सिस्टम तो जिस लेवल का हम पढ़ा देंगे आप तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में, नहीं तो तुम लोगों की दिमाग की हो जाएगी ज़्यादा खिचड़ी। फिर तुम लोग सब मेरे भाई यहाँ पर बराबर कर दोगे। तुम्हें आज चिंता और चिता में कुछ फ़र्क नहीं आने लगेगा। अगर 1 2 क्वेश्चन मैंने और करवा दिए तो तुम्हें सब बराबर नज़र आएगा। मुलाकात करने जाओगे, मुकालात करके चले आओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एसआई वाली बुक अंग्रेजी में करवा दीजिए। हे भगवान, बालकनी खुला है, कूद जाए नीचे। कैसे कैसे लोग रहते हैं, हम बोलते हैं कुछ टाइम लगेगा, फिर भी यहाँ पर जो है बोलते हैं नहीं नहीं अभी ये चाहिए। बताओ, तनिक सब्र करो बालक। दरोगा बनोगे तुम, ऑफिसर बनोगे, इंस्पेक्टर बनोगे यार। बताइए, इतने बड़े बड़े कामयाब